अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आया हुआ है ये 2 मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। इसे देखें, पढ़ते हैं। मेड्सगर इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस फार्म इक्विपमेंट एट सेवरल प्लांट्स। फार्म इक्विपमेंट बनाती है जी ये कंपनी और उसके बहुत से प्लांट्स हैं। द बिजनेस इज सीजनल एंड साइक्लिकल इन नेचर। ये बिज़नेस जो है ये सीजनल और साइक्लिकल है। The company has attempted to use budgeting for planning and controlling activities. बजटिंग करती है ये कंपनी ताकि कॉस्ट को प्लान कर सके, कंट्रोल कर सके फिर। बट द वेरिएबल नेचर ऑफ बिजनेस हैज़ कॉज सम कंपनी ऑफिशियल्स टू बी स्केप्टिकल ऑफ इट्स यूजफुलनेस। लेकिन वो कह रहा है जी बिजनेस की जो नेचर है, क्योंकि वेरिएबल है, सीजनल है, इस वजह से कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है इसकी बजटिंग की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। The chief accountant for the Indian plant has using a flexible budget to help plant management control operations. जो इंडियन प्लांट एक प्लांट है इस कंपनी का, जिसका चीफ अकाउंटेंट जो है वो फ्लेक्सिबल बजटिंग यूज़ कर रहा है काफ़ी अरसे से, ताकि प्लांट मैनेजमेंट कंट्रोल ऑपरेशंस, ठीक है, यानी प्लांट के जो मैनेजमेंट कंट्रोल ऑपरेशंस हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। द प्रेसिडेंट आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स पॉसिबल यूज फॉर द एंटायर कंपनी। जो प्रेसिडेंट है कंपनी का, उसने कहा जी मुझे फ्लेक्सिबल बजटिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन दें, इसकी एप्लीकेशन बताएं कैसे करते हैं, और इसका पॉसिबल यूज़ बताएं पूरी कंपनी में कैसे हो सकता है। चीफ अकाउंटेंट ने प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा। चीफ अकाउंटेंट ने ये डेटा प्रेजेंट किया है, बजटेड डेटा फॉर 19 डैश। नॉर्मल मंथली कैपेसिटी दी हुई है, ये मंथली कैपेसिटी है, ठीक है, साल की नहीं है। 19 डैश का कुछ मंथ है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी बताई हुई है, और वो भी आवर्स में, लेबर आवर्स में बताई हुई है। 10,000 घंटे हमारी लेबर काम करती है या उसमें ये कैपेसिटी है। मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट बताई हुई है $9 पर यूनिट। और ये कैसे निकली है, उसने कहा जी 1 यूनिट पे 6 पाउंड मटेरियल इस्तेमाल होता है, और 1 पाउंड मटेरियल जो है $1.50 का आता है, ठीक है। 6 पाउंड मटेरियल लगता है 1 यूनिट पे, 1 यूनिट पे। और 1 पाउंड मटेरियल कितने का आता है, 1.50 का। इस तरह 6 पाउंड मटेरियल जो है वो कितने का मार्केट से मिलेगा, $9 का, और वो 1 यूनिट पे लग जाएगा। इसी तरह लेबर कॉस्ट उसने जो एस्टिमेट की है वो $12 पर यूनिट की है, और वो कैसे की है कि जी 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे के हम लेबर को $6 देते हैं। इस तरह 2 घंटे के हम $12 लेबर को पे करेंगे और 1 यूनिट बन जाएगा। ये एस्टिमेशन है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी, और अगर हमारी लेबर इतने घंटे काम करती है तो वेरिएबल एफओएच जो होंगे उसमें इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर्स, ये सारे जो हैं ये वेरिएबल एफओएच दिए हैं उसने, ठीक है, और टोटल भी किया हुआ इनका 8,000। इसी तरह फिक्स एफओएच जो हैं वो तो आपको पता है उसका कैपेसिटी से ताल्लुक नहीं होता, वो फिक्स ही रहते हैं। ये मंथली वाइज, मंथ वाइज आपको दिए हुए हैं टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल का, यानी 8,000 और 6,250 ऐड करके 14,250 भी दिया हुआ है जी। तो स्टूडेंट्स अभी तक ये जो डाटा आपको गिवन है ये 1 महीने का डाटा गिवन है और बजटेड डाटा है, और इसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच सारे ये बजट किए हुए हैं मंथली कैपेसिटी पे, जो कि 10,000 घंटे है। अगर यूनिट्स में कैपेसिटी को एस्टिमेट किया जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। आपको बताया गया कि 1 यूनिट जो है वो 2 घंटे में बन रहा है, तो 10,000 घंटों में कितने यूनिट बनेंगे स्टूडेंट्स, बता सकते हैं? 10,000 घंटों में कितने यूनिट बनेंगे? अगर 1 यूनिट 2 घंटों में बन रहे तो एग्जैक्टली 5,000, ठीक है, 5,000 यूनिट्स बनेंगे। तो ये देखें, मैंने 10,000 घंटों में जो कैपेसिटी दी हुई थी उसे मैंने यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया कि 1 यूनिट 2 घंटों में बन रहा है, तो 10,000 घंटों में 5,000 यूनिट बनेंगे, ठीक है। तो 10,000 को डिवाइड कर दिया 2 घंटों से, तो 5,000 यूनिट बनेंगे 10,000 घंटों में, या यूँ कह लो 5,000 यूनिट्स बनाने 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 5,000 यूनिट कितने घंटों में बनेंगे, 10,000 घंटों में बनेंगे, सही। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए उसने क्या बताया, प्लान्ड यूनिट्स दिए हैं जनवरी में, कि जनवरी में हम जो यूनिट्स बनाएंगे वो 4,000 होंगे, ठीक है। जनवरी की प्रोडक्शन एस्टिमेट की है, और फरवरी की भी प्रोडक्शन एस्टिमेट की है 6,000, सही। एक्चुअल डाटा दिया है जनवरी का, ठीक है, जनवरी का एक्चुअल डाटा भी दिया है कि एक्चुअली हमने इतने घंटे काम किया, ठीक है, और एक्चुअली हमने इतने यूनिट्स बनाए।
ये जो बताए हुए हैं ये प्लान्ड है कि हम हमारा अंदाज़ा था कि हम जनवरी में 4000 यूनिट बनाएंगे, ठीक है, बट एक्चुअली बनाए कितने 3800, और कितने घंटों में बनाए 8400 आवर्स में। फिर जो एक्चुअल डाटा में ही जनवरी के एक्चुअल डाटा में उसने एक्चुअल कॉस्ट भी बताई है आपको, जनवरी के महीने में जो मटेरियल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, लेबर कॉस्ट कितनी आई है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, और रिपेयर का खर्चा, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन का खर्चा टोटल कितना आया है, ये सारे खर्चे आपको एक्चुअल बताए हुए हैं जनवरी के महीने के। उसके बाद उसने 3 रिक्वायरमेंट्स दी हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी है, बट आप ये नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन जो है वो मुश्किल है, आसान है, बस लेंथी है थोड़ा सा। पहले उसने हमें एक किसी महीने का बजट बना के दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी महीने का, और ये जो किस कैपेसिटी पे बना हुआ है 10,000 घंटों पे, अगर यूनिट्स में बात करें तो 5,000 पे। और फिर उसने हमें जनवरी की प्लान प्रोडक्शन भी बताई है, फरवरी की भी प्लान प्रोडक्शन बताई है, फिर हमें एक्चुअल डाटा जनवरी का सारा गिवन है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट में वो क्या कहता है, कहता है मैन्युफैक्चरिंग बजट बनाओ जनवरी के लिए। अब जनवरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग बजट बनाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बजट, फ्लेक्सिबल बजट नहीं बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बजट। तो मैन्युफैक्चरिंग बजट मैंने आपको ना सबसे पहला चैप्टर जो था हमारा, अल्लाह आपका भला करे, ऑपरेशनल बजटिंग जो था, उसमें मैंने आपको ये बना के दिखाया था। इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल बजट करते हैं, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच, ये सारी चीज़ें हम बजट करके लिख देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बजट बन जाता है। लेकिन ये बनता बजटेड प्रोडक्शन पे ही है ना, कि आपने कितनी प्लान की है प्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट्स आपने जनवरी में प्लान किया था कि आपने बनाने हैं। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं देखेंगे हम, ठीक है, ये बनाए तो इतने हैं ना। हमें जो मैन्युफैक्चरिंग बजट होता है वो प्लान प्रोडक्शन, जो आपकी बजटेड प्रोडक्शन है कि आपने जितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं जनवरी में, उस पे बनता है, यानी 4000 यूनिट पे बनेगा ये बजट, ठीक है। देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग बजट, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, 19 डैश। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल को लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बजट करेंगे, बल्कि उससे भी पहले मैं कैपेसिटी लिखूंगा, ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी है, प्लान कैपेसिटी, उसका मैं जिक्र करूंगा। यूनिट्स में भी, आवर्स में भी लिख सकता हूँ, दोनों में लिख सकता हूँ। फिर मैं कॉस्ट की तरफ आऊँगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट है सारी लिखूंगा। ये देखिए, ये जितनी है ना कॉस्ट, ये ऊपर बताई हुई है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फिर उसके बाद जो हैं वो ये इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये भी सारी हैं, ये भी लिख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बाद देखिए मुझे लिखनी पड़ेंगी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर, ये आपके हो गए वेरिएबल एफओएच, ठीक। अब आप फिक्स एफओएच की बात कर लें, तो फिक्स एफओएच में डेप्रिसिएशन, सुपरविजन, बस ये हैं, डेप्रिसिएशन और सुपरविजन, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें, हम इसको थोड़ा सा, स्टूडेंट्स आपका 1 पेज पे आ गया। तो सबसे पहले तो मैं प्लान्ड कैपेसिटी लिखता हूँ, ठीक है। अब प्लान्ड कैपेसिटी जो इसकी बताई गई है जनवरी के महीने की, वो बताई है 4000 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में बताई हुई है, ठीक हो गया। ये लिख दें इधर आप 4000 यूनिट्स, और ये यूनिट्स कितने आवर्स में बनने चाहिए। आप अगर आवर्स में भी लिखना चाहते हैं कैपेसिटी, आप आवर्स में भी लिख सकते हैं। एक यूनिट जो है वो, ये देखें, इसको आप ऐसे कर लेना कि ये आपने यूनिट्स में लिखी है और आवर्स में भी लिख लें। आवर्स में कैसे निकालेंगे कि एक यूनिट 2 घंटों में बनना चाहिए ना, तो 4000 यूनिट्स जो हैं वो कितने घंटों में बनने चाहिए, 8000 यूनिट में, 8000 घंटों में, सॉरी, सही है। बजट के मुताबिक, बजट में लिखा हुआ था ना एक यूनिट 2 घंटों में बनना चाहिए, अगर आप देखना चाहेंगे देखें, एक यूनिट 2 घंटों में बनना चाहिए।
तो लिहाजा उस हिसाब से देखा जाए तो 4000 यूनिट कितने घंटों में बनने चाहिए? 8000 घंटों में, डबल आवर्स में। चलें जी, अब आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बजट करें। किस पे करना है? 4000 यूनिट पे आपने बजट बनाना है। तो आप चेक कर लें एक यूनिट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, बताई हुई है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट की $9 है, सही है। अगर एक यूनिट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट $9 है तो 4000 यूनिट्स की कितनी होगी भाई? $36,000, सही। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक यूनिट की जो बताई है मेरे सामने, मैंने देखी है, वो $12 है। ये देख लें, एक यूनिट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $12 है। तो फिर 4000 यूनिट की कितनी होगी भाई? 36,000 नहीं, 48,000। ठीक है, 12 फोर ज़ा 48,000। उसके बाद एक सेकेंड जी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट असल में वेरिएबल एफओएच में आती है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि 6,650 है, और ये एक महीने की बजट की हुई है। और ये कितने यूनिट्स पे बजट की हुई है? 5000 यूनिट्स पे बजट की हुई है। 6,650 जो है, ये 5000 यूनिट्स पे बजट की हुई है ना। तो आप इसे 5000 यूनिट पे डिवाइड करें। 6,650 डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स, तो एक यूनिट की आ जाएगी। आपको कितने यूनिट की चाहिए? 4000 यूनिट की। ठीक है, आप तो 4000 यूनिट पे बना रहे हैं ना, तो 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। दोबारा देखें स्टूडेंट्स, 6,650 जो है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और ये 5000 यूनिट्स पे बजट की गई है। तो जब इसको हम 5000 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक यूनिट की आ जाएगी। आपको कितने की चाहिए? 4000 यूनिट की, तो 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं कर रहा हूँ। 6650 डिवाइडेड बाई 5000, मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 यूनिट से, तो 5320। ठीक, 5320, ये आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट हो गई 4000 यूनिट्स के लिए। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल को अगर देखा जाए तो 600 बताया हुआ है, और ये कितने यूनिट्स का है? 5000 यूनिट्स का है। ठीक है, 5000 यूनिट्स का, तो 600 है, तो 4000 यूनिट का कितना होगा? हमने तो 4000 यूनिट का निकालना है। तो 600 है, बट कितने यूनिट्स का है? 5000 यूनिट्स का, मल्टीप्लाई बाय 4000 यूनिट। ठीक है, सबको अब ऐसे करते जाएंगे। 600 डिवाइडेड बाई 5000, मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 यूनिट से, तो 480 आ जाएगा। 480। इसी तरह रिपेयर को अगर आप देखें तो रिपेयर जो है ये 750 है। कितने यूनिट का है? 5000 यूनिट का। तो हमने तो नहीं ना निकालना 5000 यूनिट का, हमने तो 4000 यूनिट का निकालना है। तो इसको 5000 यूनिट पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 4000 यूनिट्स के साथ, 4000 यूनिट्स के साथ। तो 750 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाय 4000, इस तरह 600 आएगा। ठीक है, 600। इस अब डेप्रिसिएशन की बात करें और आप बात करें सुपरविजन को की, तो दीज आर टू फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि एक्टिविटी लेवल से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप प्रोडक्शन एक यूनिट बनाएं, चाहे 4000 बनाएं, चाहे 5000 बनाएं, ये फिक्स रहते हैं। तो डेप्रिसिएशन 3250 है और ये 3000 है। डेप्रिसिएशन कितनी है? 3250, और सुपरविजन जो है ये 3000 है। लो जी स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट बजट बन गया, मैन्युफैक्चरिंग बजट जिसे आप कहते हैं। और ये जिस कैपेसिटी पे बनाया है, ये जनवरी की प्लान कैपेसिटी, प्लान प्रोडक्शन थी जनवरी की, उसी पे बनता है ये। आप इसका टोटल कर लें अब। 36,000 प्लस करेंगे 48,000 प्लस 5320, 480 प्लस 600 प्लस 3250 प्लस 3000, इस तरह ये बनेगा 96,650। 96,650, सही। ये आपकी टोटल कॉस्ट जिसे आप कहते हैं ना, क्या कहेंगे? टोटल बजटेड कॉस्ट। ठीक है, और इसको अगर आप पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल सकती है। ठीक है, बजटेड पर यूनिट कॉस्ट जिसे कहते हैं, बजटेड पर यूनिट कॉस्ट, तो इजीली कैलकुलेट हो सकती है कि ये जो 96,650 कॉस्ट है, ये 4000 यूनिट की है। ठीक है, इसे 4000 यूनिट पे डिवाइड करें तो 24.16, 24.16 ये पर यूनिट कॉस्ट है। और ये जो है, ये अगर हम
4000 यूनिट्स बनाते हैं तो उस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट $24.16 पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपने मैन्युफैक्चरिंग बजट बना लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, जिसमें वो कहता है एक रिपोर्ट बनाएं जनवरी के लिए। क्यों, क्या करना है उसमें? कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द बजटेड कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी, assuming that the units produced are to be the measure of activity used in the preparing the flexible budget। तो असल में ये जिस रिपोर्ट की बात कर रहा है कि जिसमें हम बजटेड डाटा को एक्चुअल डाटा से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल डाटा आपको पता है हमें जनवरी के महीने का दिया हुआ है, तो हमें बजट भी तो फिर जनवरी की एक्चुअल कैपेसिटी पे बनाना पड़ेगा ना, जिसे आप फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा बजट जो एक्चुअल कैपेसिटी पे बनता है। तो एक्चुअल कैपेसिटी तो हमें दी ही जनवरी की है, तो और उसी का एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, सारा एक्चुअल खर्चे दिए हुए हैं। तो इन एक्चुअल खर्चों को कंपेयर अगर पड़े तो हम किससे करेंगे? हम जो जनवरी का हमने प्लान्ड बजट बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग बजट बनाया है, इससे कंपेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये तो 4000 यूनिट्स पे बना हुआ है ना। हमने एक्चुअली जो कैपेसिटी हमने मीट की है, अचीव की है, वो 3800 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3800 यूनिट्स पे हमें बजट बनाना पड़ेगा, जिसे फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। और उसके साथ हम ये एक्चुअल डाटा जनवरी का कंपेयर करेंगे और फिर वेरिएंस कंप्यूट करेंगे। तो सारा काम आपने करना है। देखें, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। असल में जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहा है उसको हम फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पहले भी कई बार बना के दिखाई है आपको फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो हमने स्टार्ट के क्वेश्चंस में भी बनाई थी। और ये बनानी है आपने फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, 19 डैश। लो जी, तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो खर्चों की सारी लिस्ट लिखनी है, जो कि पहले से हमने लिखी हुई है। बस मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, ये खर्चों की सारी लिस्ट है। और इस बार फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगा मैं, तो लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉलम में मैं लिखूंगा फ्लेक्सिबल बजट बनाने जा रहा हूँ मैं। और फ्लेक्सिबल बजट मुझे जनवरी की एक्चुअल कैपेसिटी पे बनाना है ना, तो प्लान्ड कैपेसिटी नहीं बेटा, अब आपको लिखना है एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ से बल्कि मैं ये रेज कर दूँ। फ्लेक्सिबल बजट बनता ही एक्चुअल कैपेसिटी पे है, तो एक्चुअल कैपेसिटी जो है जनवरी की आपको वो लिखनी है। ठीक है, तो आप चेक करें, जनवरी में जो आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 3800 है। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस की जगह आ जाएगा 3800। और ये कितने घंटों में आपने बनाए हैं? ये आपने बनाए हैं 8400 आवर्स में, तो 8400 आ जाएगा आवर्स। ठीक है जी। हालांकि अगर बजट के मुताबिक देखा जाए, एक सेकेंड, ये मैं ना कहीं और लिख दिया, मुझे इधर लिखना है 3800 यूनिट्स। और कितने आवर्स में बनने चाहिए? 8400, बल्कि बने हैं 8400 आवर्स में। तो स्टूडेंट्स वैसे तो अगर देखा जाए तो 3800 यूनिट्स जो हैं ये 8400 आवर्स में नहीं बनने चाहिए, बल्कि 3800 यूनिट्स जो हैं, एक क्योंकि यूनिट 2 घंटों में बनना चाहिए, तो इस तरह ये बनने चाहिए थे 7600 आवर्स में। तो हमने इसका मतलब एक यूनिट जो है वो 2 घंटे में नहीं बनाया, ज़्यादा घंटे लगा दिए हैं। तो बहरहाल ये एक्चुअल कैपेसिटी है और हमें इसी को देखना है, इसी पे बजट बनाना है, जिसको फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आवर्स को बेस बना के आप बजट बनाएंगे कि यूनिट्स को बेस बना के आप बजट बनाएंगे। पहले तो देखिए, मैंने यूनिट्स को बेस बना के ही ये बजट बनाया पूरा का पूरा। इस बजट को तो आप आवर्स की बेस पे भी बनाते तो यही फिगर्स आनी थी सारी की सारी। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि आप आर्ट्स जो आपने लिखे हुए हैं वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक ही लिखे हुए हैं ना, कि हर यूनिट 2 घंटों में बनना चाहिए, तो 4000 यूनिट इसका मतलब है 8000 घंटों में बनने चाहिए। तो ये जो प्रपोर्शन है आर्ट्स का, स्टैंडर्ड आर्ट्स के मुताबिक ही यूनिट्स बनने चाहिए। ये तो दोनों चीज़ें हमने बजट के मुताबिक लिखी हैं, इसलिए आप यूनिट्स की बेस पे ये बजट बना लेते या आप आर्ट्स की बेस पे बना लेते, ये फिगर सेम आनी थी। लेकिन अब यहाँ पे मसला आएगा, आप यूनिट्स की बेस पे बनाएंगे तो ये अमाउंट्स कुछ और आएंगी। ठीक, और अगर आप आवर्स की बेस पे बनाएंगे तो ये अमाउंट्स कुछ और आएंगी। अब हमें किस बेस पे बनाना है? उससे रिक्वायरमेंट में लिखा है कि एज्यूमिंग दैट द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर टू बी द मेजर ऑफ एक्टिविटी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द फ्लेक्सिबल बजट। कहता है जब आपने फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे आपने ये बनाना है। तो इसलिए मैं यूनिट प्रोड्यूस को फोकस करूंगा। ठीक है, आर्स की बेस पे नहीं बनाऊंगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको पता है एक यूनिट की $9 है, तो हमने 3800 यूनिट्स की निकालनी है। तो 4000 जहाँ जहाँ लिखा है बेटा, आपने यहाँ पे 3800 लिखना है।
तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3800, ये आएगा 34200। ठीक है, 34200। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक यूनिट की 12 है, तो आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं जनवरी में? 3800। तो 3800 की कितनी होगी? 9 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 12 पर यूनिट है, तो 3800 की हो गई 45,600। ठीक है, 45,600। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक यूनिट की इस तरह निकल आई। ठीक है, उसी वो जो बजट ओरिजिनल था उसी की बेस पे बना लें, कोई मसला नहीं है। 6650 को डिवाइड करें 5000 पे, और एक यूनिट की आ गई। मल्टीप्लाई जो अब आपने करना है ना, बस ये आप जहन में रखें, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 3800 यूनिट से, एक्चुअल कैपेसिटी से। एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 3800 यूनिट्स है, तो 5054 आएगा। ठीक है, 5054। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 600 था, 5000 यूनिट का, और मल्टीप्लाई कर दें अब आप 3800 यूनिट से, तो ये 456 आएगा, 456। ठीक है, 3800 यूनिट्स का। अच्छा, रिपेयर की बात करें तो 750 डिवाइडेड बाय 5000, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसे अब आप 3800 यूनिट से, तो 570 आएगा। ठीक है, 570 यहाँ पे 3800 यूनिट्स। डेप्रिसिएशन और सुपरविजन की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो खर्चे हैं दोनों फिक्स हैं, लिहाजा ये किसी भी एक्टिविटी लेवल पे अगर आप बजट करेंगे तो ये इतनी रहेंगे। ठीक, इस तरह अब आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो अगर मैं दोबारा कैलकुलेट करूँ तो देखें क्या आएगी। 34,200 प्लस 45,600 प्लस 5,054 प्लस 456 प्लस 570 प्लस 3250 प्लस 3000, इस तरह 92,130। ठीक है, 92,130। और इस 92,130 जो है इसको आप यूनिट प्रोड्यूस पे डिवाइड करें। ठीक है, 3800 पे, तो इस तरह पर यूनिट कॉस्ट 24.24 आनी चाहिए थी। $24.24 पर यूनिट आनी चाहिए थी कॉस्ट जनवरी में। तो ये तो आपने बजट बनाया जनवरी की एक्चुअल कैपेसिटी पे कि जनवरी में आपने इतने यूनिट्स बनाए हैं, तो अगर आप इतने यूनिट्स आपने बनाए हैं तो खर्चे इतने इतने होने चाहिए थे। अब हुए कितने हैं वो एक्चुअल डाटा दिया हुआ। ठीक है, वो इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखें एक्चुअल डाटा जो जनवरी का दिया हमें, ठीक है, उसको लिखते हैं। उसमें आपको पता है कि कैपेसिटी यही है, 3800 यूनिट्स ही है। और जो आर्स हैं वो भी आपको पता यही है, वही आर्स लिख देंगे। अब जो एक्चुअल खर्चे हैं वो आपने लिखने हैं। एक्चुअल खर्चों में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट जो एक्चुअल इनकर हुई है वो 36,000 है, वो आप लिखें। ठीक है जी, 36,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो एक्चुअल दी हुई है वो 50,400 है, 50,400। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो बताई हुई है एक्चुअल, वो बताई हुई है 6,000। ठीक है, 6,000। और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो बताई हुई है 600। इसी तरह रिपेयर की बात करें तो रिपेयर बताया 1800, 1800 एक्चुअल। ये मैं एक्चुअल खर्चे लिख रहा हूँ सारे जनवरी के। और फिर अगर आप देखें डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपकी 3250 है, तो वो वही है जो बजट में की थी आपने। फिक्स अक्सल में एक्चुअल में और बजटेड में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता ना। और सुपरविजन की बात करें, सुपरविजन 3000 ही है, तो वो बजट भी आपने 3000 ही की थी। ठीक, अब आप इसका टोटल कर लें, ये एक्चुअल खर्चे हुए हैं आपके। ठीक है, इसका टोटल बल्कि खुद करके दिया हुआ है, अगर आप देखें ये दिया हुआ है 1,01,050। ठीक है, एज इट इज़ लिख देते हैं, 1,01,050। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट क्या आई है, तो यूनिट्स हैं 3800, तो 1,01,050 जो कॉस्ट है ये 3800 यूनिट्स की है। इस तरह एक यूनिट की 26.59 आ रही है, 26.59।
$59 आ रही है। अच्छा, अब आपको पता है हमने वेरिएंस निकाल लेने हैं, ठीक है, वेरिएंस कंप्यूट कर लेते हैं, फिर ही तो रिपोर्ट कंप्लीट होगी ना। तो अब देखें ज़रा, डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो 34,200 का आना चाहिए था, ठीक है, आया कितने का है? 36,000 कॉस्ट आई है, ज़्यादा आई है, तो ये हो जाएगा एडवर्स 1800 का, ठीक है, 1800 का एडवर्स। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 45,600 आनी चाहिए थी, आई कितनी है? 50,400, तो भाई ये भी ज़्यादा आई है, ये भी 4800 का एडवर्स, ठीक है, 4800 का एडवर्स। फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5054 आनी चाहिए थी, आई कितनी है? 6000, ये भी जनाब आपका 946 का एडवर्स, ज़्यादा आई है, 946 का एडवर्स। फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आनी चाहिए थी 456, आई कितनी है? 600, यानी ये भी ज़्यादा आई है, 144 का एडवर्स। फिर 570 आना था रिपेयर का खर्चा, वो 1800 आया है, ये भी जनाब आपका एडवर्स 1230 से। ज़्यादातर खर्चे आप देख रहे हैं कि एडवर्स जा रहे हैं। फिर डेप्रिसिएशन इक्वली है, तो नो वेरिएंस, ज़ीरो वेरिएंस, और जो इनडायरेक्ट ये है सुपरवियन, ये भी नो वेरिएंस, ज़ीरो वेरिएंस, ठीक। अब आप इसका टोटल कर लें तो एडवर्स ही बनेगा आपका जनाब, वेरिएंस की सारा का सारा, ये सारे एडवर्स हैं, ऐड हो जाएंगे, 1800 प्लस 4800 प्लस 946 प्लस 144 प्लस 1230, 8920 आ रहा है, 8920, ठीक है जी। तो इतना आपका ये वेरिएंस आया, और ये आपको पता ही है एडवर्स आया है सारा का सारा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 92,130 कॉस्ट आनी चाहिए थी टोटल, और आई कितनी है? 1,01,050, तो कितने से? 8920 से ज़्यादा कॉस्ट आई है, जो कि एडवर्स है। देखा स्टूडेंट्स, तो ये फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लिया आपने। इसके बाद वो कहता है एक्सप्लेनेशन दें ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग फ्लेक्सिबल बजटिंग टू द नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मेट्सगर इनकॉर्पोरेशन। जी, तो वो कह रहा है कि फ्लेक्सिबल बजटिंग बताइए कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तो अभी मैंने जो अप्लाई किया है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे अप्लाई किया है ना, फ्लेक्सिबल बजटिंग टेक्निक, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से है ना। तो हमारे बिजनेस में जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन करने से नहीं होता, क्या वहाँ पे फ्लेक्सिबल बजटिंग जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है? वो ये पूछ रहा है, क्या पॉसिबल है कि फ्लेक्सिबल बजटिंग जो है हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कौन सी एक्टिविटीज़, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको पता है एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो क्या उनके लिए आप फ्लेक्सिबल बजटिंग यूज़ कर सकते हैं? तो आप लिखेंगे यस, वी कैन यूज़ फ्लेक्सिबल बजटिंग, ठीक है, फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मेट्सगर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते ही हैं कि वही जो है उन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को जो बेस बनाएंगे, वो यूनिट सोल्ड की बेस बनाएंगे, ठीक है, कि हमारे जो यूनिट सोल्ड हैं वो इतने हैं, इतने होने चाहिए, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे इतने आने चाहिए, और मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस इतने आने चाहिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इतने आने चाहिए। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो खर्चे होते हैं उनको भी आप फ्लेक्सिबल बजटिंग के से जो है बजट बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और एक्चुअल खर्चों को बजटेड उससे एक्चुअल कैपेसिटी से के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल खर्चे जो भी होंगे वो एक्चुअल कैपेसिटी पे होंगे, और आप एक्चुअल कैपेसिटी पे एक फ्लेक्सिबल बजट बना के तो बजटेड फिगर्स को एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी, ठीक है, लेकिन उसमें जो बेस होगी वो यूनिट सोल्ड होंगे। तो बस आपने 1-1.5 लाइन लिखनी है इसमें, और ये क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी 3 रिक्वायरमेंट थी, 2 मेजर थी, मैन्युफैक्चरिंग बजट बनाया पहले, और फिर मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट बना के दिया है। तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको कोई इशू हो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।